नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विविध प्रश्नावली की प्रश्नों को देखने वाले हैं। विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सभी एक्स वाई एन से बिलोंग करते हैं के लिए एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई को संतुष्ट करता हुआ एफ एक ऐसा फलन है। एफ ऐसा फलन है कि F1 बराबर 3 एवं समेशन x इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स इक्वल टू 120। तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है कि x और y जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, n से बिलोंग करते हैं। और जो फंक्शन f जो है x प्लस वाई बराबर क्या होता है, एफ एक्स इंटू एफ वाई तो को संतुष्ट करता हुआ एक ऐसा फलन है। कह रहा है कि F1 इक्वल टू 3 है, F1 इक्वल टू 3। तो समेशन का दिया हुआ x इक्वल टू 1 टू n तक, यानी x से लेकर n तक दिया हुआ है और उस फलन का योग कितना है, 120 है। तो कह रहा है n का मान बताइए कि कितने फलनों का योग 120 है। पहले प्रश्न में हम देखते हैं दिया क्या है। दिया है x y n से बिलोंग करते हैं, यानी n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। F1 इक्वल टू 3, F1 इक्वल टू 3। तो हम मान लेते हैं, माना x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, यानी दोनों n से ही बिलोंग करते हैं। n इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो 1 क्या होगा, x से भी बिलोंग करेगा, y से भी होगा, यानी x के 1 का भी एलिमेंट होगा और y भी n 1 का ही एलिमेंट होगा। अगर n की जब हम क्या कर दें 1 रख दें, यानी n को हम प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे n को क्या कर देते हैं हम, तो प्राकृतिक संख्या है। तो माना x बराबर y बराबर 1, एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे 1, y की जगह क्या रखेंगे 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू F1 इंटू F1। ध्यान दीजिए, अब वो अच्छे से ध्यान दीजिए कि देखिए x की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे 1। क्या आ जाएगा 1 1 प्लस 1, यहाँ क्या जाए F1 इंटू F1। F1 की वैल्यू क्या दी गई है देखा जाए, F1 की वैल्यू इसमें दिया क्या है 3, F1 की वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है। तो F2 इक्वल टू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अगर इसी प्रकार से हम क्या रख दें, x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2, y बराबर 2, F1 डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा F1 इंटू F2, क्या हो जाएगा F3 इजिकल टू F1 की वैल्यू कितनी है 3 और F2 की वैल्यू कितनी है 9, कितना हो जाएगा 27। 9 F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 2। ठीक है,
लिखिए यहाँ पे F2 प्लस 2 इक्वल्स टू F2 इंटू F2, F2 इंटू F2, F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81, क्या हो जाएगा 81। यानी हम कह सकते हैं यहाँ की 3 पर पावर कितना है, यहाँ हम क्या कह सकते हैं 3 पर पावर कितना है 2, यहाँ हम कह सकते हैं 3 पावर कितना है 3, यहाँ पर क्या कह सकते हैं 3 पावर कितना है 4, यानी F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पावर 4, F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 पावर 1, F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 पावर 2, F3 इक्वल टू क्या आ जाएगा F3 पावर 3, F4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पावर 4। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं आगे की तरफ इसी तरह इसी प्रकार n रखने पर, इसी प्रकार हम n रखेंगे तो क्या हो जाएगा एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एक पावर एन, एक पावर क्या हो जाएगा एन, सॉरी 3 पर पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पर पावर एन। ठीक है, चलिए इधर को देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, समेशन x इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स इक्वल टू 120, एफ एक्स इक्वल 120, यानी हम मान लेते हैं चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लो, नोट करो ना तो काट दिया जाएगा, जल्दी नोट करो, क्वेश्चन नहीं आंसर नोट करो जल्दी, दिया है वहां से नोट करो। थोड़ा फास्ट नोट करो फास्ट। ठीक, थोड़े लाओ बताओ। चलो ठीक
कह रहे कि इसी प्रकार हम n रखने पर क्या होगा, एफ एन इक्वल टू 3 पावर n हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें ये प्राप्त हो रहा है, अनुक्रम जो प्राप्त हो रहा है, किस क्रम में प्राप्त हो रहा है, ये श्रेणी के रूप में है। किस रूप में है, श्रेणी के रूप में। F1 इंटू F2 इंटू F3 इंटू F4 डॉट 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 इंटू Fn तक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन x इक्वल टू 1 पावर n इक्वल टू Fn लिख सकते हैं। यानी ये जो गुणोत्तर श्रेणी में हमको प्राप्त हो रहा है, इसको हम इक्वल में क्या लिख सकते हैं, समेशन x इक्वल टू 1 टू n Fn लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि Fn क्या है, का गुणोत्तर श्रेणी। क्लियर है, गुणोत्तर श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, x समेशन x इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स इक्वल टू 120। इस गुणोत्तर श्रेणी का योग है, यानी हम कह सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 Fn बराबर 120। यदि यह गुणोत्तर श्रेणी में है, यह क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी के योग का फार्मूला क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के योग का फार्मूला क्या होता है, एस एन इजकल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। चलिए पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए पावर आर ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 120। क्या हो जाएगा, 120। चलिए इसको भी ना लिख के डायरेक्ट कर दिया क्या, चलिए हाँ। तो इसमें F1 इक्वल टू क्या दिया है, 3, यानी कौन सी संख्या है, ये प्रथम संख्या है। गुणोत्तर श्रेणी की क्या है, प्रथम संख्या है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 3। आर बराबर कितना प्राप्त हुआ हमको, 3 n माइनस 1 अपान 3 माइनस 1 इक्वल टू 120। यहाँ देखिए 3 अपान 2 इंटू 3 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 120 की वैल्यू हो जाएगी 3 पावर n इक्वल टू 480 81। क्या हो जाएगी, 81। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 200 क्या आ जाएगा, 40। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 80, और 80 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 3 पावर n का 80 क्या होता है वैल्यू, 4। यानी कि n इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कितने फलनों का योग क्या है, यानी 4 फलनों का योग कितना है, 120। 4 फलनों का योग कितना है, 120। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। विविध प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है, क्या गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, उसका प्रथम पद तथा 4 अनुपात क्रमशः 5 और 2 है, तो अंतिम पद तथा अंतिम पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न हम हल कर चुके हैं। चलिए एक बार और देखते हैं इस प्रश्न को। हम प्रश्न देखते हैं कि दिया क्या है, दिया है
गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दिया है, क्या दिया है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सार्व अनुपात 2 है। इनके पदों का योग, इनके पदों का योग Sn बराबर 315। पदों का योग Sn बराबर कितना दिया है, 315। हम पहले पदों की संख्या ज्ञात कर लेते, क्या ज्ञात कर लेते हैं, पदों की संख्या। Sn बराबर क्या होता है, a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 315। कितना हो जाएगा, 315। प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 5। सार्व अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 बराबर 300। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2n माइनस 1 बराबर 315। 5 से काट दिया जाएगा, 5 एकम 5, 5 छः 30, 5 तिहाई 15। 2n बराबर क्या हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा, 64। माइनस 1 इधर आकर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2n बराबर 2 पावर 6, तो n बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 6। यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, 6। कुल पदों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 6 प्राप्त हो गई। कह रहा है कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने के फार्मूले का प्रयोग करते हैं, a n बराबर a इंटू आर पावर n माइनस 1। चलिए, तो कह रहा है कि अंतिम पद यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, यानी अंतिम पद हमारा कौन सा होगा, 6 ही होगा। छठवां हमारा क्या होगा, अंतिम पद होगा। a बराबर कितना दिया हुआ है, 5 प्रथम पद, r कितना दिया हुआ है हमारा, 2, n माइनस 1। a6 बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 पावर 5। a6 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 32, 5 दूनी 10, 5 तिहाई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। द्वितीय प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 हो, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है हमसे, इस प्रश्न में उसका सार्व अनुपात यानी आर ज्ञात करने की कह रहा है। तो हम मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर है। क्या है, आर है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग। तो प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि तीसरे एवं पांचवें पदों का योग कितना है, 90।
मान लेते हैं तीसरे और पांचवें पदों का ये कितना है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, ए आर पावर 2 प्लस ए आर पावर 4 इक्वल टू 90। अब ध्यान दिया जाए, ए बराबर कितना कह रहा है, प्रश्न में ए बराबर कितना दे रहा है, एक है, कितना दे रहा है, एक, 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 इक्वल टू 90। क्या हो जाएगा, आर तो आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 इक्वल टू 90। तो आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 90। आर स्क्वायर नहीं, चलो इसको तो चलो इधर देखो, इसको कॉमन नहीं करते, कॉमन करेंगे तो समीकरण नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, समीकरण है, क्या है, समीकरण है। तो आर स्क्वायर बराबर हम कुछ भी क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, आर स्क्वायर और क्या मान लें, एक्स मान लेंगे। यहाँ क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0, ये हम मान सकते हैं, मान सकते हैं। और हम मान लें कि आर स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स है, तो जहां आर स्क्वायर होगा वहां क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ये क्या दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये मूलों का योग है और ये मूलों का क्या है, गुणनफल है। तो मूलों गुणनफल को ऐसे हम तोड़े कि इनका योग करने पर या घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो, एक्स प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, एक्स प्राप्त हो जाए, लेकिन हमको कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है। देखिए, देखिए 9, हाँ ध्यान दीजिए, हो जाएगा क्या, 9 दहा में, 9 दहा में 90, 9 गुणे 90, यानी देख रहे हैं इसमें कोई कॉमन भी नहीं है, इसमें कोई संख्या कॉमन भी नहीं है। 10 भी अपने आप में, 10 क्या होता है, 2 5 से कटेगा या 10 से कटेगा। 9 क्या होगा, 3 और 3 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, यानी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करते हैं, ऐसी संख्याओं को लेते हैं जो कोई कॉमन ना हो। 10 10 9 90। ठीक है, चलिए तो हम आर स्क्वायर बराबर एक्स मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। चलो ध्यान दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से x का कॉमन कर लेंगे, दोनों में x दिखाई दे रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ क्या बचेगा 10। यहाँ से हम 9 को कॉमन करते हैं, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा 10 इक्वल टू 0। चलिए देखिए, इन दोनों का कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस 10, x प्लस 10, दोनों में क्या है, x प्लस 10, x प्लस 10, x प्लस 10 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस
9, यहाँ से क्या बचेगा 1, यहाँ से बचेगा माइनस का 9 इक्वल टू 0। क्या होगा, x इक्वल टू लेंगे तो माइनस का 10, एक लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। यहाँ क्या लगाते हैं या, ठीक है। तो हम ये जो ऋणात्मक है इसको छोड़ देते हैं, कौन सी धनात्मक लेते हैं, क्या लेते हैं, धनात्मक को लेते हैं, ऋणात्मक क्या करते हैं छोड़ देते हैं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। हम x इक्वल टू क्या माने थे, यहाँ जरा देखिएगा, x इक्वल टू क्या माने थे आर स्क्वायर। अब इसकी जगह पुट कर देंगे x इक्वल टू 9, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। यहां से हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स, हम क्या करेंगे तो हम क्या रख सकते हैं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9, आर बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 3। क्या कर सकते हैं, धनात्मक संख्या को लेंगे, क्या लेंगे धनात्मक संख्या को लेंगे, तो हमारी सार अनुपात क्या प्राप्त होगा, तो हमारा सार्व अनुपात सार्व अनुपात क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।